गरीब का एसी। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था, अच्छे से इनका ख्याल रखिए, वरना मौसम बदलते ही इनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। जी मैं क्या करूं डॉक्टर साहब। तुम बस इनका ख्याल रखो, इनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। कोशिश करो कि कोई एसी या कूलर खरीद लो। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए और वहाँ खड़ा सुरेश रोने लगा। सुरेश बहुत ही गरीब था। वह मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता था। सुरेश के घर में उसकी पत्नी और उसकी माँ रहती थी। सुरेश की माँ को गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाती थी। जरा सी गर्मी बढ़ने पर उनकी तबीयत खराब हो जाती है और हाथ और चेहरे पर फफोले पड़ने लगते हैं। ये हर बार की कहानी थी, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ सुरेश की माँ की हालत और ज़्यादा खराब होने लगी। एक दिन सुरेश रो रहा था। बस कीजिए, आप इस तरह मत रोइए, शांत हो जाइए। रोऊं नहीं तो क्या करूं आरती। अब तुम ही बताओ, क्या बताऊं डॉक्टर साहब को कि मैं अपनी माँ के लिए एक एसी तो छोड़ो, एक कूलर भी नहीं खरीद सकता हूँ। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। माँ जी के इलाज के लिए जो कर्ज लिए हैं उसकी किस्त भी तो आप ही भर रहे हो ना, तभी तो ये दिक्कतें बढ़ रही हैं। हर महीने वो किस्त चुकाने के बाद खाने पीने के खर्च लायक भी पैसे नहीं बचते हैं। देखो ना, इतना कर्ज लेकर माँ का इलाज करवाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में माँ की हालत पहले से भी ज़्यादा खराब हो रही है ना। सुरेश मजबूर था, इसलिए वह अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। उधर उसकी पत्नी आरती भी यह सब देखकर दुखी थी। सुरेश तो सुबह होते ही अपने काम पर चला जाता था, लेकिन अपनी सास को गर्मी से बचाने के लिए आरती सारा दिन उन्हें ठंडी हवा देती थी। यह सब देखकर उसकी सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने जरूर कोई अच्छे कर्म किए थे जो मुझे सुरेश जैसा बेटा और तुझ जैसी बहू मिली है। मेरी वजह से तुम दोनों कितने परेशान हो। बस अब भगवान से यही प्रार्थना है कि वो मुझे जल्दी ही उठा ले। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, आप चली जाएंगी तो हमारा क्या होगा। सुरेश और आरती दोनों शीला की बहुत सेवा करते थे। उसी शाम आरती अपने पति सुरेश से बोली, सुनिए, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है। आप जितने पैसे कमाते हैं उन पैसों से घर का खर्च और माँ की दवाइयों का काम चलता है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि इस ठंडी से मैं भी कहीं काम कर लूँ। उससे जो पैसा मिलेगा उन्हें हम जोड़कर आने वाली गर्मी तक माँ जी के लिए एक एसी खरीद पाएंगे। हाँ बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन माँ का ध्यान रखना, खाना बनाना, फिर दूसरे के घर में काम करने जाओगी। इस तरह पूरा दिन इतना मेहनत कैसे कर पाओगी तुम। आप भी तो पूरा दिन काम करते ही हो ना, मैं भी कर लूँगी, आप चिंता मत करिए। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इसी तरह गर्मियां बीत गई और फिर बारिश आई तो उनकी माँ शीला की भी तबीयत में सुधार आया। गर्मी कम होने के साथ ही शीला की तबीयत में कुछ सुधार आया। अब उधर आरती ने भी काम ढूंढना शुरू कर दिया। इसी तरह एक दिन आरती एक बंगले पर पहुंची। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक अपने चैनल कहानी कुंज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और लाइक का बटन भी दबा दें। चलिए अब चलते हैं वापस कहानी में आगे। कोई है क्या? उसकी आवाज़ सुनकर एक नवयुवक घर से बाहर आया। जी हाँ बताइए, कौन हो आप। भैया, मैं काम ढूंढ रही। कैसा काम। कैसा भी काम, झाड़ू बर्तन और खाना बनाने का काम। ओह हाँ है ना काम। वो क्या है ना, मुझे भी एक मेट की तलाश है। तो आपने पहले कहीं काम किया है ना। नहीं, पहले तो कहीं काम किया है नहीं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाओ। आरती जब अंदर आती है तो देखती है एक बड़े से हाल में सब सामान पैक रखा हुआ था। फिर आप कहीं जा रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो कल ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, तो अभी तो सारा सामान खोल कर लगा ही रहा हूँ। अच्छा, तो घर के बाकी लोग कहाँ हैं? मैं अकेले ही रहता हूँ दीदी। वो क्या है ना, मेरी जॉब लगी है इस शहर में, तो मैं अकेले ही रहने आया हूँ यहाँ। हरीश अकेला है, यह सुनकर आरती पहले से ही थोड़ी घबरा गई। लेकिन हरीश ने उसे दीदी कहा
तो यह सुनकर उसे अच्छा लगा। हरीश ने आरती को काम पर रख लिया। अब आरती रोज सुबह सुबह हरीश के घर आती। उस वक्त तक हरीश सो रहा होता था। आरती पहले उसे उठाती, फिर उसके लिए चाय नाश्ता बनाती और फिर पूरे घर की साफ सफाई करती। और इस काम के बदले हरीश आरती को अच्छे पैसे भी देता था। फिर एक दिन, दीदी आप एक काम करो, कल काम पर मत आना। क्यों, क्या हुआ भैया? अरे आपको काम करते करते 1 हफ्ता हो गया है, तो एक छुट्टी तो बनती है ना हफ्ते में, वरना आपकी सास आपसे नाराज हो जाएंगी। नहीं होगी भैया, मेरी सास बहुत अच्छी है, कभी मुझ पर नाराज नहीं होती हैं। अच्छा ठीक है, मैं कल नहीं आऊंगी। शीला के आराम के लिए सुरेश और आरती दिन रात काम कर रहे थे। उधर हरीश और आरती में अच्छी बनने लगी थी। वो हरीश का पूरा ख्याल रखती थी, वो भी एक बड़ी बहन की तरह। हरीश भी उसे खूब बातें करता था और उसे अपनी बड़ी बहन की तरह मानता था। एक दिन हरीश ने आरती से पूछा, दीदी आपके पति क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं भैया। अच्छा, आप कब से काम कर रही हो? नहीं भैया, आप पहले हो जिसके यहाँ मैं काम कर रही हूँ। इससे पहले कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसी क्या जरूरत आ गई अचानक कि आप काम करने लगी? यह बात सुनकर आरती उदास हो गई और उसने हरीश को सारी बात बता दी। आरती और सुरेश का अपनी माँ के प्रति सेवा भाव देखकर हरीश भी भावुक हो गया। ऐसे ही कई महीने बीत गए। आरती और सुरेश एसी के लिए काफ़ी पैसे जोड़ लिए थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। गर्मियाँ एक बार फिर से वापस आने वाली थी। एक दिन शीला अचानक बेहोश होकर के गिर गई। उसे हार्ट अटैक आया था। तो जो भी पैसे दोनों ने एसी के लिए जोड़े थे, वो सारे पैसे हॉस्पिटल में खर्च हो गए। और फिर एक दिन, लगता है हम माँ जी के लिए एसी खरीद ही नहीं पाएंगे। हिम्मत रखो आरती, ऊपर वाली हमारी परीक्षा ले रहा है। पर कब तक? 1 महीने बाद गर्मी शुरू हो जाएगी, फिर माँ जी और ज्यादा परेशान होंगी। सुरेश चुप था क्योंकि आरती की बात बिल्कुल सही थी। फिर अगले दिन आरती हरीश के यहाँ काम करने गई तो उसने हरीश से कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप अपना काम करती रही। यह देखकर हरीश समझ गया कि आरती जरूर कुछ परेशानी में है। हरीश के बार बार पूछने पर आरती ने उसे सारी बातें बता दी। यह सुनकर हरीश को बहुत दुख हुआ। फिर एक दिन, दीदी आपसे एक बात करनी है। हाँ भैया, बताइए ना। दीदी मेरी कंपनी ने मेरा प्रमोशन कर दिया है, उसके लिए वह मुझे अमेरिका भेज रहे हैं, तो मुझे अब यहाँ से जाना होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, भगवान करे आप और तरक्की करें। आरती हरीश के तरक्की से खुश तो थी, लेकिन एक बात ये भी सच थी, हरीश के चले जाने से अब उसकी नौकरी भी जाने वाली थी। यह सोचकर आरती और ज़्यादा उदास हो गई, लेकिन फिर भी उसने हरीश से कुछ भी नहीं कहा। फिर कुछ ही दिनों के बाद, अच्छा दीदी अब मैं चलता हूँ, आप एक काम करो, ये कुछ पैसे रख लो, आपके काम आएंगे। नहीं भैया, मैं ये पैसे नहीं ले सकती हूँ, आपने मेरी पगार तो पहले ही दे दी है। मैं जानता था आप मुझसे पैसे नहीं लोगी। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना दीदी आप। इतना कहकर हरीश कार में बैठकर वहाँ से चला गया और आरती भी दुखी होकर अपने घर आ गई। गर्मियाँ शुरू हो चुकी थी और आरती के सास की तबीयत फिर बिगड़ने लगी थी। लेकिन तभी अचानक से कोई दरवाजे पर दस्तक दिया। जी बताइए। मैडम, आपका कोरियर है और एक चिट्ठी भी है। नहीं भैया, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये इतना बड़ा डिब्बा हमारा नहीं हो सकता है। नहीं मैडम, ये आपका ही है, देखिए आपके घर का ही पता लिखा है यहाँ पर। कोरियर वाले की बात सच थी, लेकिन आरती को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब आरती ने उस डब्बे में देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके अंदर एक नया एसी था जिसे हरीश ने उसके लिए खरीदा था। एसी के साथ साथ मिले चिट्ठी को पढ़कर आरती की आंखों में लगातार आंसू बहे जा रहे थे। आखिर एक मुंह बोला भाई ने अपनी बहन के लिए इतना प्यारा सा उपहार जो उसे दिया था, जिसे खरीद पाने की उम्मीद ही नहीं की थी आरती ने।
दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाकर घंटे के निशान को भी दबा दें।